अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। शमशी नेटवर्क को आप देख रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल शमशी नेटवर्क पे पहली मरतबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑन कर दें ताकि हर आने वाले नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए हम आज का सबक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कहकशा उर्दू में हम मजमून को पढ़ेंगे। मजमून कहते किसे, मजमून के बारे में हम मालूमात हासिल करें। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज के हमारे सबक का उन्वान है वो ये है कि मजमून। मजमून आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि आम तौर पर किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए, जो तहरीर लिखी जाए किसी खास मौजू पर, किसी खास टॉपिक पर, उसे अदबी इस्तिलाह में मजमून कहते हैं। अदबी इस्तिलाह में उसे क्या कहते हैं? मजमून कहते हैं। जो किसी खास टॉपिक पर, जो किसी खास मौजू पर आमतौर पर जो तहरीरें लिखी जाए उसे हम क्या कहते हैं? अदबी इस्तिलाह में मजमून कहते हैं। अंग्रेजी में उसके लिए एस्से का लफ्ज मुख्तस किया गया है, खास किया गया है। एस्से जिसे कहते हैं उसी को हम उर्दू में मजमून कहते हैं। गैर अफसानवी अदब से ताल्लुक रखने वाली ये सनत अपनी खूबियों की वजह से मरकजियत की हामिल रही है। बिलउमूम मजमून निगाह से तवक्कुफ की जाती है कि वो किसी मौजू के तई, मौजू के मुताबिक, मौजू की वजह से मारूजी रवैया इख्तियार करे और उसके नुक्ते नज़र क्या हो, आलिमाना हो। मजमून के लिए भी ज़रूरी है कि लिखने वाला अपनी बातों को सिलसिलेवार तरीके से बयान करे और वो अपनी मौजू के तमाम पहलुओं पर कुदरत रखता हो। यानी कि लिखने वाला जो बातें अपने रखना चाहता है, जिस मौजू पे लिखना चाहता है, तो वो मौजू पे मुकम्मल तौर पर क्या रखता हो, वो कुदरत रखता हो, मुकम्मल तौर पर उसको महारत उस पर हासिल हो। तो तब जाकर के वो मजमून को लिख पाएगा, मजमून उसके वजूद में आएंगे। मजमून की मुतादिद अक़साम है। जो मजमून लिखे जाते हैं उसके कई अक़साम है, उसके कई किस्में हैं। कभी वो ज़रीफ़ाना मजमून होता है, कभी तनक़ीदी मजमून करार दिया जाता है, कभी इंशाइया होता है, कभी आलिमाना मजमून होता है। तो इस तरीके से उसकी कई एक किस्में हैं। मजमून की मुतादिद अक़साम है, कई एक किस्में हैं। जिस तहरीर में शेर व अदब की तफ़हीम यानी शेर व अदब की समझ, जिस तहरीर में और ताबीर व तशरीह की कोशिश की गई, यानी जिस तहरीर में शेर व अदब की तफ़हीम और ताबीर व तशरीह की कोशिश होगी उसे तनक़ीदी मजमून कहा जाएगा। यानी कि जिस तहरीर में शेर व अदब के समझने की ताकत उसमें हो और उसके जो ताबीर है, उसके जो तशरीहात है, इन तमाम चीज़ें जिस तहरीर में पाए जाएंगे उससे तनक़ीदी मजमून कहा जाएगा। उसे तनक़ीदी मजमून के नाम से हम जानेंगे और पहचानेंगे। फिर उसके बाद ये है कि जिसमें लिखने वाले का नुक्ता नज़र क्या हो, इल्मी हो। यानी कि जो लिख रहा है, तहरीर कर रहा है, मजमून अपना तैयार कर रहा है, लिखने वाला का जो नुक्ता नज़र, जो नज़रिया है, वो नज़रियात क्या हो, इल्मी हो और उसे इल्मी शान व शौकत भी हासिल हो, लिखने का अंदाज भी इल्मी हो और नुक्ता नज़र भी इल्मी हो, तो उसे इल्मी मजमून कहा जाएगा। ऐसे मजमून को हम इल्मी मजमून कहेंगे, इल्मी मजमून वो कहा जाएगा। और जिसमें लिखने वाला ज़रीफ़ाना रुख इख्तियार करता है तो उसे ज़रीफ़ाना मजमून कहा जाएगा। और जिस तहरीर का अंदाज ज़ाती हो या निजी हो और बयान की शगुफ्तगी भी कायम रहे उसे इंशाइया कहा जाएगा। तो ये मजमून की बातें हुई कि मजमून किसे कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, मजमून आम तौर पर किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद किए जाए, जो तहरीर लिखे जाए, उसे हम क्या कहते हैं? मजमून कहते हैं अदबी इस्तिलाह में। और अंग्रेजी में देखेंगे तो उसे हम एस्से के नाम से जानते और पहचानते हैं। गैर अफसानवी ताल्लुक से रखने वाली ये सब अपनी खूबियों की वजह से मरकजियत की हामिल रही है। और इन तमाम चीज़ों में सबसे पहले ये है कि जो मजमून निगार होता है, मजमून लिखने वाला, तो जिस मौजू पर वो अपना मजमून लिखना चाहता है उस पर उसको मुकम्मल तौर पर मालूमात हासिल होनी चाहिए। और मालूमात जब हासिल होगी तो तब जाकर के वो जो भी तहरीर लिखने की कोशिश करेगा उसमें अपने एक नए अंदाज में तहरीर को लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करेगा। तो मजमून कई तरह के होते हैं। कभी वो ज़रीफ़ाना मजमून होता है, कभी आलिमाना मजमून होता है और कभी वो तनक़ीदी मजमून होता है और कभी वो इंशाइया का रुख इख्तियार कर लेता है। तो ये मजमून की बातें हुई। इसे हम अपने ज़हन में महफूज करने और उसे ज़हन नशी करके याद रखने की हम कोशिश करेंगे।